पहले के मुकाबले आज के टाइम में बिजनेस लोन लेना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। रीजन ये है कि गवर्नमेंट आपको खुद 50 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, वो भी 35% सब्सिडी के साथ। इस लोन को लेने के लिए आपको कोई भी गारंटी या सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं देना होता है। साथ ही साथ यहाँ किसी भी तरह का कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, यानी आपको कोई भी इनकम प्रूफ यहाँ पे नहीं देना है। जनरली क्या होता है, अगर हम बिजनेस लोन लेने के लिए किसी बैंक के पास जाते हैं, किसी एनबीएफसी के पास डायरेक्टली जाते हैं, तो वहां आपसे कई तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, आपके इनकम से रिलेटेड आईटीआर वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ आपको कोई भी इनकम क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये लोन यानी आप ये जो अब बिजनेस लोन आपको गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करा रही है, यहाँ अगर आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट, अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए है, या कोई भी सर्विस सेक्टर का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपका 5 लाख रुपीज है, तो आपके लिए कोई यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी जरूरी नहीं है। इसके ऊपर अगर आपकी बिजनेस की कॉस्ट जा रही है, तब आपको यहाँ 8 पास होना जरूरी है। इसके अलावा भी पीएमईजीपी लोन लेने के कई सारे फायदे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इन फायदों के बारे में जनरल पब्लिक को पता ही नहीं होता, या कई बार पता भी होता है तो हम ये सोचते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको सही प्रोसेस पता हो तो यहाँ से भी लोन लेना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप सही तरीका फॉलो करते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है, कम से कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। साथ ही साथ आपको अच्छी खासी सब्सिडी भी यहाँ पे मिल जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। अदर भी कई तरह के हेल्प यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको लोन की जरूरत पड़ती है, चाहे आप नया बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर पीएमईजीपी लोन लेने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको आना है जन समर्थ पोर्टल पे, आपको गूगल पे टाइप करना है जन समर्थ, और पहली वेबसाइट आपको सामने दिख जाएगी jansamart.in। यहाँ पे आपको एक बार टैप करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है और यहाँ पे आपको क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कई तरह की स्कीम्स दी हुई हैं, लेकिन हमें अप्लाई करना है यहाँ पे बिजनेस लोन के लिए। तो थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको देखिए दिखाई दे रहा है बिजनेस एक्टिविटी लोन। तो 6 स्कीम्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। हमें अपनी एलिजिबिलिटी सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेना है। तो ये चेक एलिजिबिलिटी के बटन पे एक बार मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ कई तरह के लोन्स के लिए अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे अदर बिजनेस लोन की कैटेगरी पे एक बार क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शंस चूज करने के लिए बोला जा रहा है, आप यहाँ पे वाइजली चूज करते हैं। जिस भी कैटेगरी में जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे सही लग रहा है, अपने अकॉर्डिंग आप चूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि सिलेक्ट द टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग या प्रोपोज टू डू। आप न्यू बिजनेस के लिए आपको लोन चाहिए, या एग्जिस्टिंग आपका पहले से बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने के लिए लोन चाहिए। तो भाई हमें यहाँ पे न्यू के लिए चाहिए, हमने सेलेक्ट कर दिया। आपका अगर पहले से बिजनेस है उसके लिए आप अगर आपको लोन चाहिए उसको बड़ा करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो आप एग्जिस्टिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या आपने क्लास 8 पास किया है? अगर आपने क्लास 8 पास नहीं किया है तो मैक्सिमम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आप 10 लाख रुपए के प्रोजेक्ट के लिए ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपका यहाँ पे यस कर देते हैं। उसके बाद से आपका है हैव यू अंडरगोन ईडीपी ट्रेनिंग। देखिए ये एक ट्रेनिंग होती है जो कि आपको पास करना होता है अगर आप ज्यादा लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यस नो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अगर पास कर चुके हैं तो ठीक है, नहीं किए हुए हैं तो लोन अप्लाई करने के बाद भी आप ये ट्रेनिंग पास कर सकते हैं। देखिए हम अभी नहीं है तो यहाँ पे हमने नो सेलेक्ट कर दिया। नेचर ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यानी किसी चीज का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट करते हैं। बिजनेस या सर्विस अगर आप दे रहे हैं, भाई किसी भी तरह का शॉप कुछ है तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई अगर सर्विस है तो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ट्रेडिंग अगर है तो आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग कर लिया। आफ्टर दैट सेलेक्ट योर जेंडर, आपको अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, हमने सेलेक्ट कर लिया। देन आपको अपनी सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटी। हमने यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट एक सर्विसमैन या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस या नो, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नो कर दिया। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर ये सारे रीजन्स में किसी में से अगर आप रह रहे हैं तो आप यस कर देते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर देते हैं। हमने यहाँ पे नो कर दिया। उसके बाद से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने तरुण मुद्रा कैटेगरी का लोन लेकर उसको सक्सेसफुली रीपे कर दिया है या नहीं। अगर लेके रीपे कर दिया है तो आप यस करते हैं, अगर नहीं लिया है, रीपे नहीं किया है तो आप नो कर देते हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट अपना लोकेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अर्बन एरिया में है आपका बिजनेस या रूरल एरिया में। उसके बाद से आपको टाइप ऑफ एप्लीकेंट या बेनिफिशियरी सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने बिजनेस के अकेले मालिक हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं, अगर आपका ग्रुप है तो आप यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल सेलेक्ट करते
हैं। हमने यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया, देन आपके प्रोजेक्ट का, आपके बिजनेस स्टार्ट करने के या एक्सपेंशन का जो भी है, कितना टोटल कॉस्ट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारी बिजनेस का कॉस्ट है यहाँ पे 10 लाख रुपए, तो हम यहाँ पे जस्ट डाल दे रहे हैं एक बार 10 लाख रुपए। आफ्टर दैट यहाँ पे हम खुद से अपने बिजनेस में कितना लगाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे एक बार डाल दे रहे हैं आपका 2,50,000 रुपए। हमने यहाँ पे डाल दिया 2,50,000 रुपए। अब यहाँ पे टोटल जो हमें लोन की रिक्वायरमेंट होगी वो 7,50,000 रुपए की होगी। अब हम कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन जो स्कीम है वो नीचे लिस्ट है जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। देखिए यहाँ पे 7,50,000 रुपए का लोन टोटल दिखाई दे रहा है, जहां पे 2,50,000 रुपए की सब्सिडी मुझे यहाँ पे मिलेगी। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आपका 9% के हिसाब से दिखाई दे रहा है, जो कि 7,610 रुपए पर मंथ यहाँ पे देनी होगी मुझे, और 15 साल का टोटल मैक्सिमम यहाँ पे टेन्योर रहने वाला है। हम चाहे तो एडिट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं, यानी लोन का अमाउंट घटा या बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे पहली स्कीम है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP। इसी स्कीम के तहत यहाँ पे आपको सब्सिडी मिल रही है, लेकिन जो सेकेंड वाली स्कीम है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यहाँ आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। यहाँ आपको 7,50,000 रुपए का लोन तो मिल जाएगा, जो कि 10% के इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे मिलेगा। हालांकि आगे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे घट या बढ़ भी सकता है, बट अराउंड इसके आसपास ही रहने वाला है। ये आपको केवल 5 साल के लिए मिलता है, मैक्सिमम इसका टेन्योर 5 साल ही रहने वाला है। और यहाँ पे जिस भी लोन की कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है आप एक बार चूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ लॉग इन टू अप्लाई का जो बटन दिखाई दे रहा है, हमने एक बार क्लिक कर दिया और अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना है। आफ्टर दैट एक बार ये जो ऊपर कैप्चा दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पे डालना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, एंड नीचे आपको यहाँ पे, जी हाँ, ये टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा एक बार मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ एंड फर्दर इसको हम अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए ये आपका नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करते जाना है। ओके, एक बार आप नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं, देन फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है डिस्क्लेमर को, एंड अग्री के बटन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। ये हो चुका, लेकिन अभी यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है, एंड देन आपको गेट OTP के बटन पे क्लिक करना है, एंड OTP के थ्रू आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। फर्दर हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब हम इस पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं, हमें यहाँ प्रोसीड के बटन पे एक बार क्लिक कर देना है। अब ये सारी डिटेल्स हमने जो भी यहाँ पे सेलेक्ट की थी वो पूरी की पूरी दिखाई दे रही है। हमें एक बार दोबारा से चेक कर लेना, अगर कुछ भी यहाँ पे गलत है तो उसको हम एडिट कर सकते हैं। हमारा सारा सही है, हम जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे एक बार क्लिक करते हैं। ये प्रोसीड का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें क्लिक करके एक बार कंफर्म कर देना है सारी की सारी डिटेल्स। और इस वाले वेबसाइट पे यहाँ पे हम आ चुके हैं, जो कि गवर्नमेंट की मेन वेबसाइट है, और यहीं से फर्दर आगे हमें अप्लाई करना है। हमारा रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे अगर नया लोन चाहिए तो एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, यहाँ पे हम अप्लाई के बटन पे क्लिक करके फर्दर अप्लाई करते हैं। अगर पहले से हम रजिस्टर्ड हैं, हमारा प्रोसेस चल रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके आगे लॉग इन कर सकते हैं। हमें अगर पहले से एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए लोन चाहिए, यानी कि पहले से हम ऑलरेडी लोन एक ले चुके हैं, अगर सेकेंड लोन चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करते हैं, एंड नीचे फर्दर ऑफिशियल्स के अदर यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स दी हुई हैं। तो हमें चूंकि न्यू लोन चाहिए तो अप्लाई के बटन पे एक बार हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं न्यू लोन लेने के लिए। अब देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन मांगा जा रहा है, ओके के बटन पे आपको क्लिक करना है, एंड फर्दर ये पूरी की पूरी डिटेल, जी हाँ, ये फॉर्म ओपन होके आपका आ चुका है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बहुत ही ध्यान से भरना है, जिसमें आपको सारी की सारी डिटेल देनी है। देखिए सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको अपना या तो आधार नंबर डालना है या आपका EID नंबर। अगर आधार नंबर अभी तक आपको नहीं मिला है, आपको डाल देना है। देन आपको यहाँ पे नीचे अपना नेम डालना है, आपको एजेंसी अपनी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, किस एजेंसी के थ्रू आप लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। आफ्टर दैट आपको अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह सारी की सारी डिटेल्स ध्यान से आपको डालनी है। डालने के बाद से फाइनली आप सेव एप्लीकेशन डेटा, नीचे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद से फर्दर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रेडी रख लें। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से देने हैं। यहाँ आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको अपनी सबमिट करनी होगी, कास्ट सर्टिफिकेट, चूंकि आप सब्सिडी ले रहे हैं तो आपके कास्ट यानी कैटेगरी के हिसाब से आपको सब्सिडी दी जाएगी, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पे सबमिट करना होगा। स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि कोई अगर हैंडीकैप्ड है या एक्स आर्मी मैन है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। देन आप रूरल एरिया के हैं या आप अर्बन में हैं, इसके हिसाब से भी आपको सब्सिडी यहाँ पे डिसाइड करके दी जाती है, वो भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे देना है। देन आपका एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग अगर आपने कर लिया है तो वो सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देना है। ऑथराइजेशन लेटर आपको एक यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक बार समझना होगा। अगर कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें जो भी कॉस्ट आ रही है, किस तरीके से आप
एक्सपेंस करेंगे उससे रिलेटेड एक आप प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। तो देखिए, अगर आप खुद तैयार कर सकते हैं तो आपको इसकी वेबसाइट पे जाके जो सैंपल प्रोजेक्ट्स के रिपोर्ट होंगे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके हिसाब से आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करके दे सकते हैं। अगर आपको टफ लग रहा है या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जी हाँ, अपने एरिया में किसी सीए से कांटेक्ट करके ये रिपोर्ट बनवा सकते हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देते हैं और फाइनली फॉर्म सबमिट करने के बाद से आपके ईमेल आईडी पे इसका आईडी और पासवर्ड एक बार मिल जाता है। अब देखिए, यहाँ पे फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म एक बार आप सबमिट करने के बाद से उसका प्रिंट आउट लेते हैं और जिस भी बैंक को आप फर्दर यहाँ पे आगे सेलेक्ट करते हैं उस बैंक में, जो भी आपका नियरेस्ट बैंक होगा, उस बैंक में आप विजिट करते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहां पे दे देते हैं। क्योंकि उनके पास पहले से वो डिटेल्स जा चुकी होती है, फर्दर आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको यहाँ लोन डिसबर्स किया जाता है। अब यहाँ पे हो सकता है आपको बैंक के कई बार चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, हो सकता है कोई रिपोर्ट आपकी गलत हो जाए, कोई डॉक्यूमेंट्स आपका मिस हो जाए, किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो जाए। आपको घबराना नहीं है, आपको पेशेंस रखना है और आखिरी तक कोशिश करनी है, आपको लोन लेना ही है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको लोन डेफिनेटली मिल जाता है। तो आई होप कि ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी आपको पूछना है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।